Hello bachcho, let us read this question. Prove that the rate of change of angular momentum of a system of particle about a reference point is equal to net torque acting on the system. And question B, there is a stake, half of which is wooden and half of is steel. It is one. It is pivoted at the wooden end and force is applied at the steel end at right angle to its length. And second case is it is pivoted at steel end and the same force is applied at the wooden end, in which case the angular acceleration more and why. इस केस में पहले तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ये टॉर्क के इक्वल होगा, ये फाइंड आउट ये प्रूफ करना है। और सेकंड जो है क्वेश्चन, उसमें हमें दो केसेस गिवन है और उसमें से कौन से केस में एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे, हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये आर क्रॉस पी के इक्वल होता है, जहाँ पे आर जो है ये पोजीशन वेक्टर होता है और पी जो है ये लीनियर मोमेंटम होता है जिसका वैल्यू एम इंटू वी वेलोसिटी के इक्वल होता है। और सेकंड जो रिलेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, हमें पता है टॉर्क जो होता है ये आई इंटू अल्फा के इक्वल होता है, जहाँ पे आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी होता है और अल्फा जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग ए वाला पहले प्रूफ करें तो हमें पता है कि एल बार जो है ये आर क्रॉस पी के इक्वल होता है। अगर हम लोग दोनों साइड डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा डी एल बार अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी के इक्वल। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं डी आर बार अपॉन डी टी इंटू पी प्लस आर बार क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। अभी हमें पता है डी आर अपॉन डी टी जो है ये वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी बार क्रॉस पी बार प्लस आर बार क्रॉस एंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के इक्वल होता है, ये आर क्रॉस एफ हो जाएगा। तो डी एल बार अपॉन डी टी जो है इसका वैल्यू ये हो जाएगा। अब भाई हमें पता है मोमेंटम जो होता है वो एम इंटू वी बार के इक्वल होता है, तो यहाँ से ही हो जाएगा वी बार क्रॉस एम वी बार प्लस आर क्रॉस एफ जो होता है ये टॉर्क के इक्वल टाउ बार के इक्वल होता है और वी क्रॉस वी जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा देयरफॉर वी कैन से दैट डी एल बार अपॉन डी टी बार जो है ये टाउ बार के इक्वल होगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट therefore we have proved that the change of angular momentum is equal to the net torque acting on the system with the concept of L bar equals to R across P bar। अभी अगर हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देखें तो अभी हमें क्या दिया है कि एक स्टिक दिया है जो कि हाफ वुडन है और हाफ स्टील है। पहले केस में क्या दिया है कि इसको पिवोट किया है वुडन एंड पे और फोर्स अप्लाई किया है स्टील एंड पे। तो यहाँ पे हमें दो केसेस गिवन है, एक हमारे पास रॉड है जो कि हाफ वुडन है और हाफ स्टील है और यहाँ पे इसको वुडन एंड पे इसको पिवोट किया है। दैट मीन्स ये जो है ये ऐसे वुड के एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ओमेगा के साथ और यहाँ पे हम लोग ने एक फोर्स अप्लाई किया है। ये हमारा पहला केस है। सेकंड केस में हम लोग ने स्टील एंड के अराउंड इसको पिवोट किया है और ये हमारा वुडन एंड है, यहाँ पे हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया है, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। नाउ वी नो दैट कि जो टॉर्क होता है ये आई इंटू अल्फा के इक्वल होता है। जैसे अगर एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाले तो ये टॉर्क अपॉन आई के इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। तो सिंस टॉर्क दोनों केसेस में सेम आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो जिस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, इन विच केस द एंगुलर एक्सेलरेशन इज मोर।
तो जिस केस में एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वी कैन से दैट कि पहले केस में अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं दोनों केसेस के लिए। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एम इंटू आर स्क्वायर के इक्वल, जहाँ पे एम मास होता है और आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो अगर पहले केस में देखें यहाँ पे जो है मास अभी जो है सिस्टम का वो ज़्यादा है और एक्सिस से डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकंड केस। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेकंड केस से ज़्यादा होगा। और हमें रिलेशन पता है कि जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देयरफॉर वी कैन से दैट अल्फा 2 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 1। दैट मीन्स सेकेंड केस में जो है एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस। तो ये हमारे रिलेशन मिल जाएगा अल्फा 2 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 1। So I hope you have understood it well and best of luck.